देखो ध्यान दो, ये अपनी जगह पर है 1 + r का होल स्क्वायर, और देखो इसकी जगह पर ये टर्म लिखे, ये हो गया k, और देखो ये आ गया 1 + r² और 1 + r² - r, है ना। इसकी जगह देखो हमने यहाँ पर ये लिखा। अब देखो इस टर्म को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं एक बार, तो देखो 1 टाइम ये बचेगा 1 + r + r² बराबर k 1 + r² - r। एक बार देखो ये इसी का होल स्क्वायर है और ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इससे जो r मिलेगा वो इमेजिनरी मिलेगा, है ना। इससे r की इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस फैक्टर को हम कैंसिल कर पा रहे हैं। अगर इससे r की रियल वैल्यूज मिलती तो हम इसको कैंसिल नहीं करते फिर, क्योंकि देखो ये जो फैक्टर है इसी का होल स्क्वायर यहाँ पर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, ये इसलिए कैंसिल कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इससे r की वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी। तो जैसे यहाँ r निकालोगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक की हेल्प से -1 + √b² - 4ac/2a, देखो प्लस माइनस √-3/2, देखो r की वैल्यू इमेजिनरी मिल रही है, इसलिए हमने ये फैक्टर कैंसिल किया है, नहीं तो नहीं करते। अब देखो ध्यान दो, ये हो गया 1 + r + r² बराबर k + kr² - kr। अब देखो ये हमें r में क्वाड्रेटिक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, r के रूट्स रियल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर देंगे, है ना, क्योंकि r के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इसलिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर देंगे, है ना। देखो पहले एक तरफ लाएंगे तो r² कॉमन तो 1 - k हो जाएगा, देखो, है ना, और प्लस देखो r कॉमन तो 1 + k हो जाएगा, प्लस 1 - k बराबर 0, है ना। r² एक तरफ लाएंगे तो 1 - k प्लस r कॉमन तो 1 + k प्लस 1 - k बराबर 0। अब देखो यहां से हम इसका d पॉजिटिव करेंगे, d मतलब b² - 4ac ≥ 0, है ना। b क्या है, देखो 1 + k का होल स्क्वायर, a क्या है बोलो 1 - k, और c क्या है 1 - k ≥ 0, है ना। a मतलब ये r² का कोफिशिएंट, b मतलब r का कोफिशिएंट, और c का मतलब ये, ठीक है। ध्यान देखो ये हो गया है हमारे पास क्या, देखो 1 + k का होल स्क्वायर 2 × 1 - k का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं और ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। ऐसा देखो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो ये x² - y² है, तो देखो ये हो गया x + y, है ना, एक ब्रैकेट में x² - y², देखो ये हो गया x + y, और सेकेंड ब्रैकेट देखो हो गया x - y और ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना, x + y और x - y। देखो ये हो गया है 3 माइनस का k, और देखो यहां पर ये हो गया है 3k - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 3k - 1 और k - 3 लेसर इक्वल टू 0, मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां से अगर हम वेविकर मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, k की एक वैल्यू देखो 3 आएगी और k की एक वैल्यू 1/3 आएगी, तो ऐसे होगा, देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका मतलब देखो जो हमारा k आएगा वो आएगा देखो यहां से यहां तक, तो जो k की वैल्यू मिलेगी देखो वो मिलेगी 1/3 से लेकर के 3 तक, ये k की वैल्यू मिलेगी, मतलब α² की वैल्यू देखो 1/3 से 3 तक मिलेगी। लेकिन देखो जो प्रूफ करना है उसमें 1 भी निकला हुआ है,
3 भी निकला हुआ, देखो 3 पर भी ओपन है, 1/3 पर भी ओपन है ना। मतलब 1 भी नहीं चाहिए, 1/3 भी नहीं चाहिए और 3 भी नहीं चाहिए, बहुत सी वैल्यू नहीं चाहिए। देखो क्या होगा, देखो जैसे ये जो अपना रिलेशन है ना, देखो ये जो r और k का रिलेशन अपने पास है यहाँ पर, है ना। देखो एक्चुअली क्या है ना, हमें r1 नहीं चाहिए और -1 नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगर हमने r को 1 लिया तो जो 3 नंबर थे हमारे कौन कौन से थे बोलो, ar और ar²। r को 1 लिया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और अगर r को -1 लिया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, r0 लिया दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए r1 -1 0 नहीं होगा। देखो अगर हम r की वैल्यू 1 यहां ले लें, देखो क्या होगा, ये बचेगा 1 - k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 - k बराबर 0। तो k कैंसिल, तो क्या बचा देखो यहाँ से k बराबर 3, मतलब k बराबर 3 आया अगर r1 लेंगे, लेकिन r1 है नहीं इसलिए k 3 होगा नहीं, तो मतलब k की वैल्यू 3 निकालनी पड़ेगी। दूसरा केस देखो, अगर हम r को -1 रखें इसी में, देखो क्या मिलेगा, r को -1 रखें देखो इसी में, तो क्या मिलेगा, देखो ये होगा 1 ब्रैकेट में 1 - k, ठीक है, -1 ब्रैकेट में 1 प्लस k और 1 - k बराबर 0, है ना। देखो क्या हुआ, 1 - k -1 - k प्लस 1 - k बराबर 0, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा कि हमें देखो 3k इक्वल टू 1 मिलेगा, तो k मिलेगा 1/3, लेकिन r -1 लेना नहीं है इसीलिए k 1/3 भी नहीं लेंगे, k को 1/3 नहीं लेंगे, है ना। अच्छा तीसरा काम देखो, अगर r को 0 लेते हैं इसी में तो क्या होगा, देखो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब k को 1 भी नहीं लेना। तो देखो k की वैल्यू, k मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, k मतलब अल्फा स्क्वायर 1/3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, देखो ये हो गया 1/3 से 1, और दूसरा केस क्या हो गया, देखो 1 से लेकर के 3 तक। ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर पॉसिबल आंसर आ गया, है ना। क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर मतलब जो k है, जो k है वो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, इसलिए अल्फा स्क्वायर क्या है 1/3 से 1, और दूसरा केस देखो क्या हो गया 1 से लेकर के 3। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनली आंसर आ गया, जो देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का आया पुराना क्वेश्चन है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।